नमस्कार साथियों, केवीस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं। साथ ही में जो भी फैक्ट है उनको भी हम कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो साथियों, आपको बताना है कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने। आपके जो ऑप्शन है चार्ल्स मिशेल, ऑप्शन बी एलियो डी रूपे, ऑप्शन सी सोफी विल्मेस या ऑप्शन डी बार्ट डी वेवर। साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, बार्ट डी वेवर। ठीक है, फरवरी 2025 में ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या है? आपके जो ऑप्शन है मालिंडा डिफेंस, ऑपरेशन ओशन शील्ड, एक्वेरिन या भारत मालदीव युद्ध। साथियों, जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, एक्वेरिन। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। एक्वेरिन भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सेना अभ्यास एक्वेरिन का एक 13वां संस्करण है साथियों, और ये 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिनका संरक्षण करने का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का है? ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है। ठीक है, तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। ठीक है, आईबीसीए का लक्ष्य है 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने का। ठीक है, और ये सातों का नाम है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर किया गया था? साथियों, जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस या होली। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, बसंत पंचमी। ठीक है, तो 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा अमृत स्नान के दौरान 2.33 करोड़ से अधिक भक्तों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई साथियों, ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के लगभग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4,000.86 करोड़ रुपए की। ठीक है साथियों, हाल ही में समाचारों में देखा गया वीड ब्लास्ट गेहूं की फसल का रोग है साथियों, तो निम्नलिखित में से किसके कारण ये होता है? तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, कवक। ठीक है, तो कवक के कारण ही होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भविष्य में गेहूं ब्लास्ट के प्रसार का मॉडल बनाने वाले शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मैग्ना पोर्थे और ओराइजे के कारण होने वाली तेजी से काम करने वाली फंगल बीमारी के कारण 2050 तक वैश्विक गेहूं उत्पादन में 13% की कमी आएगी। गेहूं ब्लास्ट विभिन्न घासों, विशेष रूप से गेहूं, जौ, लोलियम और चावल को प्रभावित करता है साथियों। ये संक्रमण बीजों और विजाणुओं के माध्यम से फैलता है जो गर्म आर्द्र परिस्थितियों में पनपते हैं। कवकनाशी के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण ये ब्लीचिंग, कम पैदावार और खराब बीज गुणवत्ता को प्रेरित करते हैं, जिससे निवारक उपाय के रूप में फसल को जला दिया जाता है। अति संवेदनशील जलवायु वाले क्षेत्र में इसकी गंभीरता के कारण निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन है साथियों, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या सुनील गावस्कर। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साथियों आपके जो ऑप्शन है, ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार की निगरानी और ट्रैक करना। ऑप्शन बी है बच्चों के जीर्णोद्धार और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक करना और मॉनिटर करना। ऑप्शन सी है बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, या ऑप्शन डी आगामी आपदाओं के बारे में वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करना। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बच्चों के जीर्णोद्धार और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक करना और मॉनिटर करना। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित GHAR घर जाओ और फिर से मिलो पोर्टल किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चों को डिजिटल निगरानी और प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, यह मामले में ट्रैक करके उन्हें संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित करके और अनुवादकों को या विशेषज्ञों के लिए राज्य सरकार के साथ संचार की सुविधा प्रदान करके प्रत्यावर्तन में तेजी लाता है। साथियों बाल कल्याण समिति जरूरतमंद बच्चों की पहचान करने के लिए पोर्टल की चेकलिस्ट का उपयोग करती है, उन्हें पुनर्वास के दौरान परिवार को मजबूत बनाने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किए जाएंगे? ऑप्शन है 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 साल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा INS संध्याक किस प्रकार का जहाज है? आपके जो ऑप्शन है, सर्वेक्षण पोत जहाज, फ्रिगेट, नौसेना विध्वंसक या विमान वाहक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, सर्वेक्षण पोत जहाज। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय नौसेना ने गिजाक में अपने नवीनतम सर्वेक्षण पोत INS संध्याक को कमीशन किया है, जो 4 सर्वेक्षण पोतों बड़े की श्रृंखला में पहला है। साथियों GRASE कोलकाता में निर्मित है। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य बंदरगाह के दृष्टिकोण और नौवहन मार्गों के लिए हाइड्रोग्राफिक संरक्षण है। ठीक है, यह पोत विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीप शेल को कवर करता है, समुद्र संबंधी जो डेटा होता है उसको एकत्रित करता है। सीमित रक्षा क्षमताओं के साथ यह एक अस्पताल जहाज के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक है, उन्नत उपकरणों से यह लेस है, 110 मीटर लंबा और 3400 टन वजनी है। साथियों और 2 डीजल इंजन से चलने वाला ये INS संध्याक स्वदेशी सामग्री और बहुक्रियाशील क्षमताओं पर जोर देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में परिवहन सेवाओं में से कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? आपके जो ऑप्शन है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, नौ परिवहन या वायु परिवहन। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है सड़क परिवहन। ठीक है, तो भारत में जो परिवहन सेवाओं में है साथियों, उसमें सबसे ज्यादा जो राजस्व अर्जित करता है वो है सड़क परिवहन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स शुरू किया है? आपके जो ऑप्शन है साथियों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। तो साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें कि बाल मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल एक्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है तेलंगाना। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल एक्स चलाया साथियों, जिसमें राज्य भर में 3479 बाल मजदूरों को बचाया गया। अकेले साइबराबाद पुलिस ने 718 बच्चों को बचाया, जिसमें 526 बच्चों को उनका माता पिता से मिलवाया गया है और 329 बच्चे दूसरा राज्य से थे और 389 बच्चे दूसरे राज्य से थे। तो बचाए गए बच्चों में से 640 बाल मजदूरी, मतलब जो 640 जो बच्चे थे वो बाल मजदूरी कर रहे थे और एक लापता बच्चा था। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरे ऑपरेशन के दौरान 2947 बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाया गया, जिसमें विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ समन्वय करके टीमों में काम करने वाले 676 पुलिसकर्मी शामिल थे साथियों। एक टीम वर्क यहाँ पे किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा और जो एनजीओ के द्वारा और पुलिस के द्वारा साथियों, तभी ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल हो पाया साथियों। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप साइबराबाद कमिश्नर रेट में 254 मामले दर्ज किए गए साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शंस हैं, केयर गैप को बांटे, हमसे परे नहीं, ऑप्शन सी आओ हमसे मिलकर कुछ करें, या ऑप्शन डी हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, देखभाल अंतर को बंद करें, केयर गैप को पाटें। आइए इसके बारे में देखते हैं। 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस कैंसर की वैश्विक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो अपने विविध रूपों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। 2024 की जो थीम थी, देखभाल की कमी को पूरा करें और हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है। देखभाल में असमानताओं को रेखांकित करती है और जो उप थीम थी, एक साथ हम सत्ता में उन लोगों को चुनौती देते हैं, के साथ जवाबदेही पर जोर देती है। ये वार्षिक कार्यक्रम दुनिया भर में कैंसर द्वारा उत्पन्न विकट स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुसंधान, रोकथाम और रोगी देखभाल में प्रगति की वकालत करता है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल 25 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है साथियों? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है 38.8%। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या 8 फरवरी। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके शुरुआती पता लगाने और रोकथाम को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी बढ़ गई है साथियों? आपके ऑप्शन है 76, 80, 89 या 99। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है 89। ठीक है, तो कुल जो संख्या हो गई है राम सरोवर स्थलों की वो हो गई 89। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की झांकी को लोकप्रिय पसंद में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? साथियों तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की झांकी को लोकप्रिय पसंद में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की झांकी में राज्य के 5 जैव विविधता प्रतीकों को दर्शाया गया था। राज्य पक्षी हरियाल, राज्य पशु शेखरू या भारतीय विशाल गिलहरी, राज्य जो वृक्ष है वो आम है, राज्य तितली ब्लू मोमोर्न, और राज्य जो पुष्प है वो है जरुल। ठीक है, तो ये इसको जो झांकी है महाराष्ट्र की वो लोकप्रिय पसंद में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया था साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस वर्ष सिंहासन पर बैठी थी साथियों? ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या 1954। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 1952। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी विंडसर के रूप में हुआ था। वो अपने पिता किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद 1952 में सिंहासन पर बैठी थी साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति संकट में मध्यस्थता के लिए अगले सप्ताह रूस यूक्रेन दौरा करेंगे? आपके जो ऑप्शन है जापान, फ्रांस, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है फ्रांस। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो द्वारा अगले सप्ताह अपने समकक्षों से मिलने के लिए मॉस्को और कीव का दौरा करेंगे। ये यात्रा यूक्रेन के संकट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का एक प्रयास है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है? आपके जो ऑप्शन है चीन, भारत, पाकिस्तान या मैक्सिको। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि विश्व में धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर प्राप्त करता रहा है साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है पाकिस्तान। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 24 वर्षों में पहली बार इस वर्ष पाकिस्तान का दौरा करेगा साथियों? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 4 फरवरी 2022 को 24 वर्षों में पाकिस्तान के लिए अपने आने वाले दौरे को मंजूरी दी है साथियों। ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च 2022 से लाहौर, कराची, रावलपिंडी में 3 टेस्ट खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया पूरे दौरे के दौरान 3 दिवसीय और एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलेगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है? आपके जो ऑप्शन है 500 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ या 900 करोड़। साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 600 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के 80 कैडेटों को एक वर्षीय परीक्षण कार्यक्रम की पेशकश की है साथियों? आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, रूस, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है अफगानिस्तान। तो भारत ने हाल ही में भारत में विभिन्न सैन्य अकेडमियों से स्नातक हुए 80 अफगान कैडेटों को 12 महीने का परीक्षण कार्यक्रम देने की पेशकश की है। अफगानिस्तान जो
कैडेटों को विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत परीक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% से बढ़कर कितना गीगावाट हो गई है? तो साथियों सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी 456.7 गीगावाट। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है। आपको मेरी क्लास कैसे लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।